कभी सोचा है ए सिंगल शीट ऑफ पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सब जान के सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ हुआ था, पर उससे पहले Will you do again? सर प्लीज सर Will you do again? सर गलती कर दी सर सॉरी Will you do again? सर आई नेवर डू Will you? Will you? Will you do again? Will you do again? आई नेवर डू I'm giving you the last warning. बेटा जल्दी सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। ये टास्क क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? सर सर Will you do again? सॉरी सॉरी Will you do again? सर सर सॉरी सॉरी Now go. बेटा जल्दी से खाना खा लो। पापा पापा अरे पापा मुझे स्कूल में नहीं रहना। पापा पापा प्लीज पापा पापा स्कूल से मुझे निकाल दो क्या हुआ? प्लीज प्लीज पापा स्कूल से मुझे निकाल दो अरे, पापा। नहीं निकाल सकता, तुम्हें स्कूल पे रहना ही पड़ेगा। सॉरी पापा, इस स्कूल में बहुत टॉर्चर करते हैं मुझे। अगर इस स्कूल पे रहा तो मेरा मरना ही बेहतर है। सॉरी पापा। डॉक्टर मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इसको बचा लो प्लीज डॉक्टर प्लीज डॉक्टर प्लीज। यही हुआ 6 साल पहले। पर मैं क्यों पागल था उस स्कूल को छोड़ने के लिए? हर स्कूल में थोड़ी बहुत पिटाई तो होती है। उस स्कूल ने जो मेरे साथ किया, कैन यू इमेजिन? अगर तुम्हें हर रोज कोई डिसरेस्पेक्ट करे विदाउट एनी रीजन, तुम्हें मारे जहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और तुम्हें सिर्फ नालायक बोलता रहे, और वो भी जब तुम सिर्फ 12-13 साल के थे। और ये बस एक दिन नहीं, पूरा साल चला। एग्जैक्टली 5 साल तक यही मेरे साथ हुआ था। द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल यूज्ड टू लिटरली ट्रॉमेटाइज मी। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सारे एवरेज और वीक स्टूडेंट के साथ वो करता था। एंड यू नो व्हाट, उसके वजह से उसके स्कूल के सारे टॉपर्स की लाइफ आज पूरी खराब है। बट द क्वेश्चन इज, वो तो टॉपर्स को ही अप्रिशिएट करता था और उनकी लाइफ खराब हो गई। इसका रीजन छुपा है उस प्रिंसिपल के अंदर। वो हर एक एवरेज स्टूडेंट को उनके फर्स्ट इंप्रेशन, लुक्स और मार्क्स से जज करता था। कैन यू इमेजिन? वो बच्चों के लुक से भी जज करता था। मेरा एक बिहारी फ्रेंड था, वो थोड़ा सा डार्क स्किन टोन था, तो उसको प्रिंसिपल बहुत नफरत करता था। और जब भी वो, सर मेरे रिजल्ट्स में से साइंस में आई न्यू दैट यू विल फेल। सर मैं बस बताने आया था कि मुझे साइंस में हाईएस्ट मिला है। स्टिल बाकी सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं लाया? और जब भी कोई टॉपर गलती करता था तो उनको, You तो very good girl. No, why you doing such a mistake? You are a very good girl. Don't do like this. You are a very good girl. No. और ये गालों पे लड़कियों को टच करके अपनी हवस पूरी करता था। और जब एक एवरेज लड़का जो किसी और चीज में अच्छा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में या फिर गाना गाने में हो या फिर ड्राइंग में हो, तो अगर वो कोई गलती करे तो उसके मुंह से सिर्फ शेम 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 शेमलेस बॉय। खेल में अगर थोड़ा सा अच्छा है तो पढ़ाई में भी अच्छा हो जा, यू आर such a bad boy. I have never seen such a bad boy in my 20 years of life. I तो know you तो can't. You will never shine in your life. I will give you 1000 baths. I will give you TC and you will go out of my school. ये सब क्या था? I mean, ये किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है? जब मैंने वो स्कूल छोड़ दिया तब जाके मुझे सारी सच्चाई पता चली। एक बात हमेशा याद रखना, when you get detached, you get to see the reality. मतलब तुम जब भी किसी भी चीज या फिर आदमी से अपनी दूरी बना लेते हो, फिर तुम्हें धीरे धीरे उसकी असलियत दिखाई देने लगती है। सेम ऐसे ही मुझे धीरे धीरे पता चला कि वो कैसे स्टूडेंट्स की माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि एक प्रिंसिपल को मैं उसको कह के क्यों बुला रहा हूँ, बिकॉज दिस पर्सन लिटरली डजंट डिजर्व टू बी ए टीचर। जब मैं तुम्हें उसकी हरकतें बताऊंगा तब तुम उसको जूता मारने के लिए उठ जाओगे। तो वो क्या करता था स्टूडेंट्स के साथ? वो सबसे पहले एक रूल फॉलो करता था कि बच्चों को अगर ठीक करना है तो सिर्फ उनको मार के ही ठीक किया जा सकता है। उनको जितना मारोगे उतना ज्यादा पड़ेंगे। और वो कुछ हद तक उसके लिए काम भी कर रहा था, लेकिन उसको उस चीज का कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल नहीं पता था। और सोचता था कि बच्चों को अगर तुम बेइज्जत करोगे तो उनके अंदर आग लग जाएगी कि मैं तुम्हें प्रूफ करके ही दिखाऊंगा
दिखाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ और वो शायद टॉप कर जाए। हालांकि उसका उल्टा होता था, उससे बच्चों का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ सब कुछ डाउन हो जाता था और वो सिर्फ टॉपर्स को ही अप्रिशिएट करता था। मतलब टॉपर्स कभी गलत हो ही नहीं सकते, दे आर द बेस्ट, वो हकते मार्क्स ही है। और एवरेज बच्चा कुछ भी करे वो गलत ही होता है। उसका ओपिनियंस, थॉट्स, बिलीव्स कुछ मैटर नहीं करता, उनको सिर्फ इग्नोर करना है। एवरेज बच्चे को मेंटली टॉर्चर करना, उसके माँ बाप के नाम से उसको टोकना, उनको डिसरेस्पेक्ट करना, हर बार उनको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी देना कि तू बेकार है, तू तो लाइफ में कुछ ही नहीं कर पाएगा, यू विल नेवर शाइन इन योर लाइफ, यू आर ए यूजलेस फेलो, और सिर्फ अपने स्कूल के रिजल्ट्स और नाम रोशन करने में लगे रहना, चाहे उसके लिए स्टूडेंट की जान भी लेनी क्यों ना पड़े। और इन सब हरकतों की वजह से एक एवरेज बच्चे का माइंडसेट पूरा लूजर माइंडसेट बन गया और उनको कभी भी सवाल करने का मौका भी नहीं दिया गया। तो उनके अंदर का जो क्यूरियोसिटी था किसी भी चीज को लेके, वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। और जहां पर उनका दिमाग को खुलना चाहिए था, वहां पर उनका दिमाग को बंद कर दिया गया और सिर्फ रट्टा मारने पे फोकस किया गया। और उस चीज के वजह से आज वो लोग डिस्ट्रैक्टेड होके सिर्फ यही ढूंढते रहते हैं कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मुझे किस चीज पे इंटरेस्ट है। और उनको ये पता ही नहीं कि उन सब का रीजन उनके स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल थे। उनका दिमाग जो बंद पड़ा हुआ है वो उनके टीचर्स की वजह से है और उनको ये पता भी नहीं है। ये तो था कि एवरेज और वीक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, बट व्हाट अबाउट टॉपर्स, उनकी लाइफ कैसे खराब हुई? इसके लिए हमें जाना होगा उस बात पे जहाँ पर मैंने बोला था कि टॉपर्स की सिर्फ तारीफ ही होती है। मतलब टॉपर्स कभी गलत हो ही नहीं सकते, दे आर द बेस्ट। You are a good girl, no? ये जो अप्रिसिएशन हर बार उनको जो मिलता था, चाहे वो गलत करे या फिर सही करे, उनको कभी भी फेलियर बिल्कुल फील ना करवाना। उससे उनके माइंड में ये बैठ गया कि हार्डवर्क से सिर्फ अप्रिसिएशन ही मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है। और उसके बाद उन्होंने अपना सारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सारे सेल्फ बिलीफ उनके अचीवमेंट के साथ अटैच कर दिया। अगर वो कुछ अचीव करे तो ही वो लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कोई उनको मानेगा, कोई उनको प्यार करेगा, वरना कोई नहीं करने वाला। और उस चीज की वजह से उनको लगा कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे हैं और बाकी कोई करियर उनकी बस की है ही नहीं। तारीफ जो नहीं मिलती थी, उन टॉपर्स में बहुत अच्छी स्किल्स एंड टैलेंट्स थी पढ़ाई के अलावा, पर उनको ये कभी पता ही नहीं चला क्योंकि उनके प्रिंसिपल या फिर टीचर्स ने कभी उन चीजों के बारे में एनकरेज किया ही नहीं। और उनका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता गया कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही ज्यादा अचीव कर सकते। और अब वो टॉपर्स जाके उनको जब फेलियर्स मिला तब वो पूरा हिल गए और इस बात को अब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो कभी भी फेल हो सकते हैं। और सिंस उनको फेलियर हैंडल करना नहीं आता तो मैक्सिमम गिव अप कर देते और फालतू में डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। एंड में जाके वही स्टूडेंट्स जाके उसी स्कूल में टीचर बनते और महीनों की 4000 सैलरी लेते हैं, जिसके अंदर सिंगर, आर्टिस्ट, डांसर, बहुत कुछ बनने की काबिलियत थी। वो अब जाके स्कूल टीचर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसको कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि लाइफ में फेलियर्स भी होते हैं और खुद की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कि कुछ चीजें तुम्हारी बस की नहीं है। उनको ये चीज पता ही नहीं था। और ये सब मुझे तभी पता चला जब मैंने उसी स्कूल के टॉपर्स के साथ बात की। उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। आई वॉज रियली लकी दैट मैं किसी भी हाल में उस स्कूल से निकल गया। और आज मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि मेरे पुराने स्कूल की तरह ऐसे एक स्कूल नहीं, मैक्सिमम इंडियन प्राइवेट स्कूल्स है। गवर्नमेंट स्कूल्स का तो मुझे खास पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स यही हरकतें करते हैं, सिर्फ अपने स्कूल के रिजल्ट के चक्कर में। और इस चीज को ठीक करना तो बहुत ही टफ है, इसलिए हम अपने आप से एक चीज ठीक कर सकते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वो चीजें करने से ना रोके जिन चीजों में उनका इंटरेस्ट है, एक्सेप्ट मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस और टाइम पास, उसके लिए जरूर रोकना। और अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब अपने बच्चों से लव और ट्रस्ट ज्यादा होगा तब बच्चे के साथ स्कूल में बुरा या फिर अच्छा कुछ भी हो रहा हो वो आके अपने पेरेंट्स को जरूर बता पाएगा। अगर दुश्मनी टाइप रिलेशन रहा अपने मम्मी पापा और बच्चों के बीच में तो बच्चा मर रहा होगा अंदर से, लेकिन किसी को बता नहीं पाएगा। एंड बी ऑनेस्ट विथ योर चाइल्ड, तो वो भी आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा। एंड स्टूडेंट्स, एक सिंपल चीज याद रखना, कोई तुम्हें कुछ भी बोले, कितनी भी इज्जत करे, तुम्हारे दिल में जो भी सवाल है किसी भी चीज को लेके, उसके बारे में जरूर पूछना। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि नॉटी सवाल करो या फिर शैतानी वाले सवाल करो, बट द जेन्युइन क्वेश्चंस एंड बी एक्सट्रीमली क्यूरियस एंड लर्न ए लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड स्पेशली बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। और कभी भी ऐसा गलत स्टेप मत उठाना जिससे तुम्हारी पेरेंट्स और तुम्हारी इज्जत डूब जाए। और टॉपर्स जिनकी लाइफ खराब हो चुकी है, सबके सब चुपचाप जाके वही करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। अगर नहीं पता तो तुम्हारे सामने जो भी इंटरेस्टिंग चीज है जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, मे बी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंटेंट, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, इवन लिपसिंग, तुम्हें अगर लगता है तुम कर सकते हो और तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो तुम जाके वो करो और वो फॉलो करते करते तुम्हें अपना रास्ता जरूर मिल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन। टेक एक्शन एट एनी कॉस्ट और तुम्हें रास्ता पता चल ही जाएगा। बाद में I will kick you out of my school. देखो, सिंपल बात, ऐसे प्रिंसिपल्स अगर मेरी तरह मिले तो या तो निकल जाओ
क्योंकि तुम उसको बदल नहीं सकते। टॉक्सिक चीज़ों को तुम कभी नहीं बदल सकते। इन हरामी प्रिंसिपलों को नहीं पता कि उनके रिजल्ट के चक्कर में स्टूडेंट की लाइफ की धज्जियां उड़ जाती है। ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल जाओ जिसमें तुम्हारा सेल्फ एस्टीम सब कुछ खराब होता है। अब मेरा स्टूडेंट तुम्हें आके बताएगा जो लोग अभी टॉपर से वो लोग क्या करें। उसको बुलाता हूँ, रुको। ओए किधर है, इधर आ, लेके जा, मैं फोन रख के जा रहा हूँ, ठीक है, तू आके लेके जा। ओए किधर गया, ओए इधर आ, ले तेरा फोन ले, तेरा फोन ले, चल जा, बाहर निकल लेके। हाँ, तो जैसे कि उसने बताया था कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली में करना क्या है। जो टॉपर्स से याद रखना, तुम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करना जिस चीज़ में तुम ट्राई करके हार जाते हो। अगर तुम्हें गाना गाना बहुत दिक्कत, बहुत टफ लगता है और तुम्हें गाना गाने का थोड़ा थोड़ा मन है, तो उस पर ट्राई मारो और उस पर फेल हो जाओ। किसी भी चीज़ पे कंसिस्टेंटली फेल होते ही रहना, जानबूझ के नहीं, लेकिन उस पर ट्राई करके अगर जीत सकते हो तो जीत लो। लेकिन इट शुड बी हार्ड टू अचीव, और जिसमें बहुत टाइम लगे वो तुम्हें पता नहीं होगा। लेकिन कुछ भी हो जो तुम्हारे काबिलियत के अगेंस्ट हो, उसके ऊपर काम करो, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि लाइफ में सिर्फ जीतना ही होता है। और ये बैलेंस मेंटेन जरूर रखना चाहिए, जो पुराने टॉपर्स को, चूतियों को नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, अगर वो एक बार देखे उसका नहीं हुआ, जो टॉपर पहले रहा है स्कूल में, अगर उसका एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, जितना बार वो पॉसिबल नहीं कर पाया, जितना बार वो नहीं कर पाया, उतना उसका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा लो होगा और वो उतना चांसेस होगा कि उसको वो चीज़ अचीव करने ही ना मिले। सो आफ्टर 3 टाइम्स ही विल लीव। बट क्या पता उसको 4 बार में मिल जाता, लेकिन वो हार मान लेगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, एक्सेप्शन ज़रूर होता है, ठीक है। तो उसी जगह पर अगर कोई फेलियर होता, कोई बैक बेंचर होता, और अगर वो ट्राई मार रहा होता, तो उसको जल्दी मिल जाता, क्योंकि उसको पता है फेलियर इज़ नथिंग फॉर हिम। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जीत के ही सब कुछ करना, और कुछ ही नहीं बचता उसके पास। सो ही विल डू डैट। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ, तुम लोग एक बैलेंस ज़रूर रखना कि एक ऐसा चीज़ करो जिसमें तुम हारते हो, और जीत तो ऑब्वियसली तुम लोग टॉप ही कर रहे हो। और खुद को जीनियस मत समझना, खुद को समझना कि दैट यू नीड टू लर्न एवरी टाइम। तुम्हें बस खुद को बेटर बनाना है, ये नहीं बनाना कि आई एम द बेस्ट, मुझे बस 100% मिला है तो हमेशा मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है। यू आर नॉट द बेस्ट, नो वन इज़ द बेस्ट, नथिंग। बस ग्रो करते रहो। और इस प्रिंसिपल को तो मैं मारने वाला हूँ, ये तो मर जाएगा। और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर हो, चाहे वो तुम्हारे घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वहाँ से निकल जाना, ठीक है।